जय हिंद दोस्तों। द सियासी टेबल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे को लेकर के न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे। वहां से 8 घंटे का ट्रेन का सफर तय करके यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिले, उन्हें गले लगाया, फिर उनके कंधों पर हाथ रखा और उसके बाद वो वॉर मेमोरियल गए, जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध में जो छोटे बच्चों की मौत हुई उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी। बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सिंबल के रूप में टॉयज भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भेंट किए। इस मौके पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष थोड़े भाव विभोर नजर आए, थोड़े भावुक नजर आए। इस तस्वीरें जब बाहर आई तो दुनिया में इसकी चर्चा हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर अमेरिका, चाइना सहित तमाम सारे नाटो देशों की नजर थी और इस दौरे को एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की आजादी के बाद इतने सारे प्रधानमंत्रियों में पहली बार यूक्रेन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रशिया के बीच एक शांति दूत बनकर के सामने आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री रूस जाकर के वहां के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके आए और उसके बाद शांति दूत बनकर 1 महीने के अंतर ही वो यूक्रेन पहुंचे हैं। भारत जो है वो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और दोनों के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर के ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस विवाद में अगर पूरी दुनिया में कोई मध्यस्थता कर सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ अच्छी दोस्ती रखता है। दोनों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और भारत इसके बीच में मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ थे। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन के और रशिया के कुछ पैरामिलिट्री फोर्स के सेना के जवान भी हैं और आम लोग भी हैं। वो आम लोग जो बिल्कुल निर्दोष है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के अपने अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए हो रहे युद्ध में अपने प्राणों की आहुति बेवजह दे चुके हैं और युद्ध से किसी का फायदा ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। शायद भारत यूक्रेन और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इसी शांति समझौते को लेकर के बढ़ रहा है। दोनों को टेबल पर ला करके अगर बात कोई करा सकता है तो केवल भारत करा सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध जो हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा है और अपनी मर्जी से नहीं हो रहा। इसके पीछे पूरी वेस्टर्न ताकत लगी हुई है। अमेरिका जो है वो यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि रूस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, ताकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और सुपर पावर हमेशा बना रहना चाहता है। वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। वो रशिया को भी कंट्रोल करना चाहता है, वो इजराइल को भी कंट्रोल करना चाहता है, वो भारत को भी कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन भारत में अमेरिका की दाल इतनी आसानी से गल नहीं रही है, क्योंकि तभी तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत के अंदर कैसे अस्थिरता पैदा हो इसको लेकर के लगातार वो ये प्रयास करता रहता है। हालांकि अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है। और इसकी एक खास वजह यह भी है क्योंकि अमेरिका में पिछले टर्म में जो वो कम्युनिस्ट सरकार है जो बाइडेन की, वो दुनिया भर की कम्युनिस्ट ताकतों के साथ मिलकर के दुनिया में अस्थिरता रखते हुए अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है। बहरहाल आपको बता दें बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका ने क्या किया, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता पैदा की, वहां पर लेफ्टिस्ट सरकार को सपोर्ट किया और वहां पर उनकी सरकार बनाई। अफगानिस्तान के अंदर कितने सालों तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का सेना ने डेरा डाले रखा, बाद में तालिबानियों के हवाले बात छोड़ करके लोगों को अमेरिका निकल गया और तालिबानियों को भी सप्लाई किसने की, अमेरिका ने की। ऐसी अस्थिरता वो यूक्रेन के में भी लगातार लाना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश मंत्री जयशंकर और एनएस अजीत डोभाल के साथ मिलकर के सैन्य नीति और विदेश नीति को लेकर के जेलेंस्की को ये समझा रहे होंगे और अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को चढ़ा रहा है कि तू चढ़ जा और भिड़ जा। चढ़ा के भिड़ा दिया दोस्तों। देखिए आप समझिए, अमेरिका अगर सच में उसका हितैषी है यूक्रेन का तो अपनी सेना को क्यों नहीं भेजता लड़ने के लिए, अपने फाइटर जेट क्यों नहीं भेजता। अमेरिका क्या कहता है, तू लड़, मैं तुझे पैसों की फंडिंग करता हूं, कितना पैसा चाहिए ले जाओ। और पैसों से क्या करना है, हथियार खरीदना है। और हथियार कौन बेच रहा है, अमेरिका बेच रहा है। यानी कि वो उसका लगभग 80 से 90% पैसा फिर से घूम के अमेरिका के पास आता है और वो चाहता है कि रशिया और यूक्रेन लड़ते रहें, भिड़ते रहें और एक दूसरे को बर्बाद करते रहें। भारत शांति समझौता चाहता है,
इसके लेकर के भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और दोनों की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका की इस पर पैनी नजर है, क्योंकि अमेरिका में अक्टूबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ कमला हैरिस जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रही है वो, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक राष्ट्रवादी ताकत है अमेरिका के अंदर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होएगा, इसको लेकर के भारत की उस पर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो यूक्रेन को जो मिल रही है हथियारों की सप्लाई वो खत्म हो जाएगी। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, अमेरिका उससे हथियार और पैसा सप्लाई करना बंद कर देगा, उसके बाद रसिया से मुकाबला करना यूक्रेन के बस में नहीं रहेगा। इसलिए वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इसमें विराम हो, इस युद्ध में विराम हो और शांति हो, और भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों देशों के साथ बात करने की ताकत रखता है, और इसके अलावा भारत का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का इस समय रिएक्शन, इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश भर के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में काफी इंपोर्टेंट रोल रखता है। भारत में कुछ भी हो, भारत में चाहे मोदी को गद्दार कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, बिका हुआ कहा जाए, मोदी गोदी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन भारत में, भारत की इस वक्त दुनिया में जो साख है, इस वक्त जो दुनिया में धमक है ग्लोबल लीडर की, वो जबरदस्त है, और भारत ही विश्व गुरु बन सकता है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और इसका जिक्र कई सारे विदेशी प्रधानमंत्री, कई सारे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं कि इंडिया इज द बॉस, भारत जो है वो दुनिया का बॉस है और वो विश्व में शांति स्थापना के लिए पहली पहल कर सकता है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो शांति होगी उसका मुख्य सूत्रधार भारत बनेगा। ये आप दोस्तों देख सकते हैं। इस रशिया के इस दौरे के बाद क्या सच में वॉर रुक जाएगा? अगर ऐसा हुआ कि दोनों को बिठा करके मोदी इसको करने में कामयाब हुए, अगर भारत ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए दोनों देशों में युद्ध विराम करा दिया, समझौता करा दिया, तो आप मान लीजिए कि भारत की धाक पूरी दुनिया पर बनने वाली है। अमेरिका पर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनने वाला है, चाइना इससे पस्त हो जाने वाला है, क्योंकि रसिया, इजराइल, अमेरिका, बाइडेन ट्रंप जीते तो सारे भारत के पक्ष में होंगे, तो चाइना की तो सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुम हो जाने वाली। तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो था जिसको लेकर के आज की इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया। तमाम सारे करंट अफेयर्स, भारत में राजस्थान के विधायकों के इंटरव्यूज, राजस्थान की विधानसभा से जुड़े तमाम सारे मुद्दे हम एक के बाद एक विधानसभा कवर करते हुए विधायकों तक पहुंचाएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग आपके क्षेत्र के विधायक के पास आपकी समस्या को लेकर के पहुंचेंगे और उनसे बात करके आपकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहे हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो।